सौतेली माँ। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज के उस गहरे घाव पर मरहम लगाती है जहाँ सौतेली माँ शब्द को हमेशा नफरत से जोड़ा गया है। यह कहानी है ममता के उस रूप की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। शहर के एक शांत कोने में बना वह आलीशान घर जो कभी खुशियों से चहकता था, आज किसी पुराने खंडहर की तरह खामोश हो गया था। शमीर की पत्नी के देहांत के बाद उनका 8 साल का बेटा आर्यन जैसे एक पत्थर सा हो गया था। उसकी आंखों की शरारत गायब हो गई थी और जगह ले ली थी एक ऐसी गहरी उदासी ने। समीर ने बहुत कोशिश की कि वह आर्यन के लिए पिता और माँ दोनों बन सके, लेकिन व्यापार की व्यस्तता और घर के सुनेपन ने उन्हें टूटने पर मजबूर कर दिया। तभी समीर की जिंदगी में निशा आई। निशा जो स्वभाव से सरल और दिल से बहुत ही अमीर थी। समीर ने आर्यन के भविष्य के लिए निशा से शादी तो कर ली, लेकिन समाज और रिश्तेदारों ने आर्यन के कान पहले से ही भर दिए थे। सौतेली माँ आएगी तो तुझे मार पिटाई करेगी, तेरा सब कुछ छीन लेगी। निशा जब पहली बार उस घर में आई तो वहां ढेर सारे खिलौने और प्यार लेकर आई थी, लेकिन आर्यन ने उसे देखते ही अपना दरवाजा बंद कर लिया। निशा रोज उसके लिए कुछ खास बनाती, कभी उसके पसंद के भरवा पराठे तो कभी हाथ से बुना हुआ स्वेटर, पर आर्यन का जवाब हमेशा एक ही होता था और वह खाना फेंक देता और चिल्लाता था, तुम मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, तुम बस एक बाहरी इंसान हो। निशा की आंखों में आंसू आ जाते थे, पर वह मुस्कुराकर समीर से कहती, अभी वह छोटा है समीर, वह मुझे नहीं बल्कि अपनी किस्मत को कोस रहा है, मैं इंतजार करूंगी। वक्त गुजरता गया। एक रात समीर से बाहर किसी मीटिंग से सिलसिले में जाना हुआ। अचानक रात के 2 बजे आर्यन को जोर का दौड़ा पड़ा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसका शरीर तेज बुखार से भट्टे की तरह तप रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसपास कोई टैक्सी या मदद मौजूद नहीं थी। निशा घबरा गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि आर्यन का चेहरा नीला पड़ रहा है। बिना एक पल सोचे निशा ने आर्यन को अपनी पीठ पर एक चादर के सहारे कसकर बांध लिया। उसने न चप्पल पहनी न छाता लिया। वह उस तूफानी रात में अंधेरी सड़कों पर दौड़ने लग गई। रास्ते में पत्थरों से उसके पैर छिल गए। कीचड़ में वह 2 बार गिरी भी सही, लेकिन उसने आर्यन को जमीन से छूने तक नहीं दिया। उसके मन में बस एक ही दुआ थी, हे ईश्वर, आज मुझे हारने मत देना, वरना लोग फिर से एक माँ को सौतेली कहकर बदनाम कर देंगे। करीब 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद जब वह अस्पताल पहुंची तो उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। आर्यन को तुरंत ऑक्सीजन दी गई। डॉक्टर ने कहा, अगर मिनट की भी देरी होती तो बच्चा हाथ से निकल जाता। आप इस बच्चे की सगी माँ हैं? निशा ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं इसकी माँ हूं। अगली सुबह जब आर्यन की आंखें खुली तो उसने देखा कि निशा उसके बिस्तर के पास जमीन पर बैठी थी। उसके पैर लहूलुहान थे और शरीर कांप रहा था। निशा के हाथ में अभी भी आर्यन की
असली माँ की वह तस्वीर थी जो भागते वक्त वह अपने साथ ले आई थी ताकि होश आने पर आर्यन को डर न लगे। आर्यन ने पहली बार गौर से निशा के चेहरे को देखा। उसमें वही ममता थी, वही फिक्र थी जो उसकी अपनी माँ की आंखों में हुआ करती थी। आर्यन आंचल पकड़ा। नीचे निशा हड़बड़ाकर उठी। बेटा, ठीक हो ना तुम? दर्द तो नहीं हो रहा? आर्यन की रुलाई फूट पड़ी। वह निशा के गले लग गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। लोग गलत कहते थे। आप तो मेरी वही माँ हो जो मुझे छोड़कर चली गई थी। निशा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आज उस घर का सूनापन हमेशा के लिए खत्म हो गया था। तो दोस्तों, आज हमने इस कहानी से सीख ली है कि माँ एक एहसास है, रिश्ता नहीं। माँ का होना सिर्फ जन्म देने से तय नहीं होता, बल्कि पालन पोषण और सुरक्षा देने से होता है। दोस्तों, आपके पास भी आपकी माँ है तो कमेंट में लव यू माँ ज़रूर लिखिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।